Assalamu alaikum dear student. Harun Anwar standing in front of you with a new class, and that class is based on future indefinite tense. Yes student, in today's class we are going to learn future indefinite tense with practice. The biggest problem, the biggest hurdle that we are facing right now is that our student, they are learning, but they are learning without practice. That is the biggest problem, I would say. If you want to do anything, if you want to learn anything in your life, you have to practice with it. Without practice, you cannot have command on that particular subject, on that particular work that you are doing. So start practicing. Likewise, if I am teaching you English, if I am teaching you this tense, future indefinite tense, you have to practice. If I am making you practice, you have to practice with me. Because, for example, you are learning this all rules or the future indefinite tense, and you are not practicing. These all learning stuff, these all learning things will be go in vain. So, student, without any further delay, let's get started. But you have to be with me. So, are you with me? Let's get started. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट हम किस लिए यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं. जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे, एज दैट सिंपल इज, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शुमार होगा. अब इसके रूल क्या है, ये किस तरह हम यूज करते हैं, तो आइए सीखते हैं. आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे, मैं अपनी खाला के घर जाऊंगा, मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा इंग्लिश सीखने में. आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश. मैं टीवी देखूंगा. आप एक काम 2 मिनट बाद कर रहे हो या 10 साल बाद कर रहे हो, लेकिन उसका सेंस फ्यूचर में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं टीवी देखूंगा, तो आप अभी कुछ और कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त टाइम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप टीवी देखोगे या कुछ और काम करोगे, तो वो काम आप फ्यूचर में करोगे. आप यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड एंड यू आर टॉकिंग टू हिम. आफ्टर सम टाइम आई विल कुक फूड. मैं कुछ वक्त बाद खाना पकाऊंगा या पकाऊंगी. तो ये क्या करे, आप उसे बता रहे हो कि मैं करूंगा. जो आप करोगे वो क्या है, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. आई होप सो कि अभी तक तो स्टूडेंट को समझ आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम उस काम के लिए यूज करते हैं जो फ्यूचर में होने की हमें पॉसिबिलिटी दी. लेकिन इसकी पहचान हम किस तरह करें, तो पहचान स्टूडेंट, उर्दू जुमले के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपने जहां भी गा गे गी देख लिया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा. लेट्स सपोज मैंने एक सेंटेंस कह दिया कि मैं कल सुबह जागा, तो what do you think? It is the sentence of future indefinite tense? No, dear student, it is not the sentence of future indefinite tense. It is the sentence of past indefinite tense. मैं कल सुबह जागा, तो yesterday I woke up. सेंस को देखो डियर स्टूडेंट. आप हम क्या करते हैं, हम रट्टे मारते हैं. हम हर चीज को रट्टे से सीखते हैं. रट्टा मत मारे, हर चीज को सीक्वेंस में हर चीज को सिस्टमेटिक वे में लर्न करे. मैं कल सुबह जागा, तो ये पास की सिचुएशन थी. यस्टरडे आई वोक अप, मैं कल सुबह जागूंगा, टुमारो आई विल वेक अप. तो समझ गए ना स्टूडेंट. तो आप हरगिज इससे ये नहीं समझेंगे कि अगर गा गे गी आया या जो भी आया, तो आप बस ये सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेता हूं कि गा गे, क्योंकि हमारे पास यहां पर स्टूडेंट ऐसे भी है जो एवरेज है, जो चीजों को इतनी जल्दी नहीं सीख पाते, उनको वक्त लगता है. दे टेक टाइम टू लर्न एनीथिंग. सो इस वजह से मैं कुछ चीजें डिटेल में लिखता हूं. अब देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक रूल था जो मैंने आपको बताया था. अब आप कहोगे सर आपने तो रूल से पका दिया हमें. एक रूल था, मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं. तो लीजिए जी, हमने फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दिया. हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो में आपने देखा था कि हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया था. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में हमने सेकेंड फॉर्म लगा दिया था स्ट्रक्चर में.
अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने क्या लगा दिया, विल के साथ पास्ट फॉर्म लगा दिया, तो बस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रक्चर पे से सुनने, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस की तरफ आए। स्टूडेंट, आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट दोज हु डिड नॉट वॉच माय प्रीवियस सेशन, सो आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरी उस सेशन को देख ले, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन सिस्टमैटिक मैनर। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे डियर स्टूडेंट। तो हम इसमें क्या है, अब हमारे जो स्टूडेंट हमें जो देख रहे हैं, जो हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनको पता है कि हम की इंग्लिश वी। अब इसमें देखिए फ्यूचर का टेंस है, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, तो पहले आप विल लगाएंगे, वी विल। कभी के लिए आप लगाए, कभी की इंग्लिश होती है वी विल नेवर। भूलने की इंग्लिश आप वर्ब की इंग्लिश क्या है, भूलने की। कुछ विकेट की आपको मैंने बताया था जरूरत है, वो हम आपको सिखा देंगे, या आप कभी कहीं से भी सीख सकते हैं। चैट जीपीटी के बेसिक वर्ड्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो आपको वो 50-100 वर्ड्स दे देगा, वो आप सीख ले, ठीक है ना। कुछ बढ़िया, कोई बड़ी चीज नहीं है, हम आपको सिखा देंगे। वी विल नेवर, भूलेंगे, फॉरगेट, वी विल नेवर फॉरगेट यू, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, वी विल नेवर फॉरगेट यू। तो देखिए वी हमारा सब्जेक्ट, विल हमारा विल आया, फर्स्ट फॉर्म हमारा फॉरगेट आया, और ऑब्जेक्ट हमारा यू आया। अब इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ और भी चीजें ऐड होगी, सिखाऊंगा स्टूडेंट, हर चीज सिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा, बी विद मी। बच्चे पार्क में खेलेंगे, बच्चे पार्क में खेलेंगे, तो बच्चे ज्यादा है, एक बच्चा नहीं, ज्यादा बच्चे, दो चिल्ड्रन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर आपने यहां पर क्यों द लगाया, ये भी सिखाऊंगा, जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है तमाम चीजें सिखाऊंगा, बस आप चीजों को अच्छी तरीके से सीखा करें। द चिल्ड्रन, अब इसमें वर्ब क्या है, पहले तो आप विल लगाएंगे, विल। वर्ब क्या है, खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले। द चिल्ड्रन विल प्ले पार्क में, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पार्क में, इन द पार्क। तुम ये वक्त पर करोगे, तुम ये वक्त पर करोगे, सो तुम की इंग्लिश यू विल करोगे, करना की इंग्लिश होती है डू। यू विल डू दिस ऑन टाइम, यू विल डू दिस ऑन टाइम। वो ये फिल्म देखेगा। अब देखिए जैसे भी देखेगा तो आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि ये लड़के की तरफ इशारा है। वो ये फिल्म देखेगी तो लड़की की तरफ, वो ये फिल्म देखेंगे तो ज्यादा लोगे, फिर दे लगाओगे। इस सेंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अगर आया तो ही की इंग्लिश लगाए, शी की इंग्लिश लगाए, या देखी। तो जब भी देखेगा तो ही लगाओ, देखेगी तो ही लगाओ, देखेंगे तो दे लगाओ, ठीक है ना। तो अभी ही है हमारे पास, ही लड़के की तरफ इशारा है। ही विल देखने की इंग्लिश होती है, ये एक वर्ब है हमारे पास, इसकी इंग्लिश है वॉच दिस मूवी। ये जब है दिस के लिए हम दिस मूवी लगाओ, आप फिल्म लगाओ, जो भी आप लगाते हो, वो आप पर यकीन करेगी, वो आप पर यकीन करेगी। तो करेगी, गी से हमें पता चल गया कि ये शी है। शी विल ट्रस्ट यू, शी विल ट्रस्ट यू। देखिए स्टूडेंट, शी विल ट्रस्ट यू। तो आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब तक जितने भी सेंटेंसेस हमने बोले, हमने सीखे, वो थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट का इजाफा हमने किया, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद है तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हमने जब उन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज किया तो हमने एक चीज का इजाफा किया था, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि आई गो टू स्कूल। इस सेंटेंस को अगर मैंने नेगेटिव में चेंज किया तो मैंने डू नॉट लगा दिया, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब अगर पास्ट का मैंने लिया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया,
इसको मैंने अगर नेगेटिव में चेंज किया तो मैंने कहा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैंने यहां पर डिड नॉट लगा दिया। लेकिन स्टूडेंट यहां पर हम कुछ भी ऐसा रूल नहीं अप्लाई करने वाले, हम कुछ किसी भी चीज का इजाफा नहीं करने वाले एक्सेप्ट नॉट। और ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि वहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था। यहां पर हमारे पास विल की शक्ल में हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट करता है। और ग्रामर का ये उसूल है कि जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मतलब पहले से है, तो आप नो नीड टू एड एनी अदर वर्ब। ये स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर हमारे पास दो, अगर नॉट को आप हटाए तो हमारे पास दो वर्ब आ रहे हैं। एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी हमारे पास मेन वर्ब है। तो यहां पर हमारे पास ये आता है कि हम फिर डायरेक्ट विल के बाद नॉट लगा दे। वहां पर चूंकि हमारे पास प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस में अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही थी। सिमिलरली पास्ट टेंस में भी इस तरह सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब वहां पर नहीं थी। तो इस वजह से हमने डू डज डिड का इजाफा किया था। यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो हम क्यों लगाए और वर्ब। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं। फ्यूचर इंडेपेंडेंट टेंस में हमारे पास पहले से वर्ब होती है, इस वजह से नेगेटिव सेंटेंस में हम कोई और वर्ब ऐड नहीं करते, हम कुछ भी डू डज डिड का ऐड नहीं करते। उस सेंटेंस में हम इस वजह से ऐड करते थे क्योंकि हमारे पास वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहे थे सब्जेक्ट के बाद। लेकिन यहां पर देखिए सब्जेक्ट प्लस विल यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आती है। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, विल के जस्ट आफ्टर हमने नॉट लगा दिया। स्टूडेंट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं कल तुम्हें सच नहीं बताऊंगा, मैं कल तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। देखिए अच्छे से सुने, अच्छे से समझे, और मुझे यकीन है कि आप सीखोगे। इसके बाद इंशाल्लाह स्पीकिंग का एक तड़का लगाऊंगा आपको। मेरे साथ अच्छे से टेंस सीख ले, आप देखिए कि मैं आपको किस लेवल पे लेके जाता हूं। मैं कल तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। मैं सब्जेक्ट आई, नेगेटिव सेंटेंसेस है फ्यूचर के, तो आई विल नॉट, सच नहीं बताऊंगा। बताने की इंग्लिश क्या है, वर्ब है। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चला करे स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया करे। वर्ब हमारे पास क्या है, बताना। आई विल नॉट टेल यू, आई विल नॉट तुम्हें, यू द ट्रूथ टुमारो। टुमारो, ये टुमारो को आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिख सकते हो। टुमारो आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ, आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ। यहां पर हमारे पास दो सब्जेक्ट आप ले ले, इस तरह आते हैं। लेकिन किसी भी चीज के बारे में नो नीड टू कंफ्यूज, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है ना स्टूडेंट, हम उनकी दावत कबूल नहीं करेंगे, हम उनकी दावत कबूल नहीं करेंगे। सो हम सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वी विल नॉट लगाओ। ठीक है, पहले वी विल नॉट, कबूल करने की इंग्लिश एक्सेप्ट, उनकी दावत मतलब ज्यादा लोग हैं, देयर इन्विटेशन, देयर इन्विटेशन। अब आपको एक बात बताता हूं, हम उसकी दावत कबूल नहीं करेंगे तो हिज इन्विटेशन, अगर लड़की है तो हर इन्विटेशन। ठीक है ना, वो तुम पर यकीन नहीं करेगा, वो तुम पर यकीन नहीं करेगा। तो लड़का है, करेगा से पता चल गया कि लड़का है। गी तो लड़की, गे तो ज्यादा लोग दे लगाएंगे। ठीक है ना, सो ही विल नॉट ट्रस्ट, यकीन करने के लिए हम लगाते हैं ट्रस्ट यू। ही विल नॉट ट्रस्ट यू, आई विल नॉट ट्रस्ट यू, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। मैं उस पर, आई विल नॉट ट्रस्ट हिम, वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी। शी विल नॉट ट्रस्ट मी। ठीक है ना, तुम इस मौके को जाया नहीं करोगे, तुम इस मौके को, यू शुड नेवर वेस्ट एनी अपॉर्चुनिटी इन यू, हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को लाइफ में नहीं जाया नहीं करना। तो तुम इस मौके को जाया नहीं करोगे। तुम, यू विल नॉट, जाया करने की इंग्लिश वेस्ट, ये मौका दिस चांस भी कह सकते हो या दिस अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी ज्यादा सही है, अपॉर्चुनिटी। ये मैं इधर लिख लेता हूं, स्पेस नहीं है हमारे, अपॉर्चुनिटी। यू विल नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल नॉट
विद दिस अपॉर्चुनिटी, मैं ये मौका जाया नहीं करूंगा। आई विल एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस मौके को इख्तियार करूंगा। ठीक है ना। वो अब पढ़ाई नहीं करेगी, वो अब पढ़ाई नहीं करेगी, तो करेगी तो शी विल नॉट स्टडी, फर्स्ट फॉर्म स्टडी, शी विल नॉट स्टडी नाउ। तो स्टूडेंट आप देख सकते तमाम सिचुएशन, आई का भी आ रहा है, वी का भी आ रहा है, ही का भी आ रहा है, यू का भी आ रहा है, शी का भी आ रहा है। आई होप सो आपको अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको तीनों स्ट्रक्चर लिख के, हमने अब तक पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि हम फ्यूचर जो टेंस है हमारा, हम किस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस तरह हम यूज करते हैं इसको। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानिब बढ़ते हैं। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव, ठीक हो गया स्टूडेंट, सवालिया जुमले जिसे हम कहते हैं। देखिए हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर था वो था, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट। हमारा जो नेगेटिव स्ट्रक्चर था वो ये था कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने करना क्या है, आपको पता है कि जब भी हम नेगेटिव को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हमने किसी नेगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अच्छे से सीखा है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस में जिस वर्ब के बाद नॉट आता है, जिस वर्ब के बाद, उस वर्ब को हम उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो देखिए किस वर्ब के बाद नॉट आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, तो विल को हम उठा के विल प्लस सब्जेक्ट, फिर बाकी उस तरह आएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम किस तरह बनाते हैं। देखिए हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने डू को या डज को सेंटेंस के स्टार्ट में रख दिया था जब इंट्रोगेटिव इसका बनाया। तो इसी तरह हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो वहां पर हमने डू डज को या डिड को पास्ट में स्टार्ट में ले आए थे, यहां पर हम विल को स्टार्ट में ले आएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने सेंटेंस, क्या आप इंग्लिश सीखोगे? क्या आप इंग्लिश सीखो क्या आप इंग्लिश सीखोगे? इसका देखिए विल, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इस वाले स्ट्रक्चर को स्टूडेंट, विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा, सही है, विदाउट क्वेश्चन मार्क द सेंटेंस वुड बी नॉट राइट। ठीक है ना स्टूडेंट। आपने कहा क्या आप यहां आओगे, क्या आप यहां आओगे, क्या आप यहां आओगे, क्या आप यहां आओगे? सो विल यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, आपकी इंग्लिश यू, आने की तो आना, कम हियर, विल यू कम हियर, क्या आप मुझसे बात करोगे, क्या वो मुझसे बात करेगी, क्या वो बात करे, क्या वो मुझसे बात करेगी? तो विल लगाए पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव क्या आ रहा है, तो करेगी, तो गी से आपको अंदाजा हो गया लड़की है, विल शी टॉक टू मी, विल शी टॉक टू मी,
क्या वो मुझसे बात करेगा? विल ही टॉक टू मी? क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? क्या आप मुझ पर विल यू ट्रस्ट मी? डायरेक्ट बनाते जाए आप, डोंट नीड टू थिंक नाउ, यू डोंट नीड टू थिंक। विल यू ट्रस्ट मी? विल यू ट्रस्ट मी? तमाम जितने भी मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, लेकिन आप लाजमी लगाए, ये अपनी आदत ना बनाए। मैंने अपनी आदत बनाई तो मुझे आप क्वेश्चन मार्क लगाने की आदत नहीं है। विल यू ट्रस्ट मी? क्या आप मेरी हेल्प करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे? विल यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? या विल यू इम्प्रूव योर सेल्फ? क्या आप टीवी देखोगे? विल यू वॉच टीवी? क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? क्या आप पानी पियोगे? विल यू ड्रिंक वाटर? क्या आप कुछ खरीदोगे? विल यू बाय एनीथिंग? विल यू बाय समथिंग? क्या आप अपने आप को, अब क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश? क्या आप अपनी अम्मी की मदद करोगे? विल यू हेल्प योर मदर इन किचन में? ठीक है ना? क्या आप उससे बात करोगे? विल यू टॉक टू हिम? मैं उससे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू हिम। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूंगा, आई विल नॉट इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज कंप्यूटर। आप मुझे देखोगे, यू विल लुक एट मी। मैं आपको नहीं देखूंगा, आई विल नॉट लुक एट यू। मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। आप मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी। हाँ, मैं आपको नहीं जानता, यस आई डोंट नो। वो कौन है? हु इज ही? वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड।